नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले वही बात है कि वीडियोस हैं वो स्क्रीन में देखिए तो आपको समझ में आएगी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डाइट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं पीछे वर्ब सिखा चुका हूँ आपको कि वर्ब क्या होती है ना। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा और आप आ गए सीधे ट्रांजिटिव पढ़ने को तो फिर वेस्ट होना है। आप 2 मिनट बाद में कहोगे सर कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो पहले जाइए पीछे वाले वीडियो देखिए, तब आपको ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सेंटेंस ब्रेक करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ना। तो मैं इधर हो रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए आराम से, फिर सेंटेंस ब्रेक कर लीजिए। ओके, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस ब्रेक की शुरुआत हम कहां से करते हैं? वर्ब से करते हैं। वर्ब ढूंढते हैं, ये रही वर्ब, यहाँ पे वर्ब मिल गई आपको, ठीक है। अब मस्ट क्या है? एक मॉडल है, बताया था आपको कि मॉडल है वो भी एक क्या काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किसी का काम करता है? वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही बात, बिल्कुल वेस्ट आपके लिए ये वीडियो अगर आपने पीछे की वीडियोज नहीं देखी है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसकी पहचान क्या होती है? बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। और अगर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है या फिर वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन होता है? डूअर होता है। तो ये एक्टिव वॉइस में है, स्पीक कौन स्पीक कर रहा है? यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब अपन ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? स्पीक वर्ब से व्हाट और whom का क्वेश्चन करके, स्पीक व्हाट द टफ, आंसर आ गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। चलिए सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। सबसे पहले स्पीक वर्ब आ गई। अभी हमने पढ़ा ये मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। है ये मॉडल, नाम क्या है? वही बात, नाम और काम। नाम क्या है? मॉडल। काम क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। सब्जेक्ट कौन होगा? डूअर होगा। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब बताइए लाउडली क्या है बच्चों? कैसे बोल रहा है? वो लाउडली बोल रहा है। लाउडली है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन होता है? एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से कि एडवर्ब क्या होती है। और एडवर्ब के टाइप मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि एडवर्ब जो मैनर बता दे वो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, जो टाइम बता दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम, जो फ्रीक्वेंसी बता दे वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो उसकी डिग्री बता दे एडवर्ब की वो एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर मैंने यहाँ लिख दिया यू मस्ट स्पीक वेरी लाउडली, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे यू मस्ट स्पीक वेरी लाउडली, तो ये वेरी पहले तो स्पीक लाउडली, लाउडली हो गया एडवर्ब। कितना लाउडली? बहुत लाउडली, वेरी लाउडली। तो इस वेरी ने लाउडली की जो डिग्री बढ़ा दी, तो डिग्री बढ़ा दी वो एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए आगे पढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस, द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। सबसे पहले वर्ब ढूंढते हैं, ये रही वर्ब। अब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है। कंटिन्यूस टेंस होता है, तीनों कंटिन्यूस टेंस, उनमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज, आर, एम, वाज वर्ब या विल बी, शैल बी। ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और वो क्या काम आती है? कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है तब वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती है। मैंने आपको बताया था कि बी की फॉर्म होती है वो मुख्य रूप से 2 काम करती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनना और एक मेन वर्ब बनना, है ना। अभी ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस के लिए बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या है यहाँ पे? नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। डूअर कौन है यहाँ पे? बॉय। बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब फ्लाइंग व्हाट, क्या उड़ा रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे भाई, तो पतंग क्या हो गया इसका? काइट क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। फ्लाइंग, फ्लाइंग हो गई वर्ब, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब। द बर्ड्स, बर्ड्स क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट। अब बताइए, इन है यहाँ पे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में इसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। स्काई क्या हो गया इस प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सी वेंट टू दिल्ली, वेंट क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट कौन हो गया? सी हो गया। अब ये चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको पहले से ही, पिछले
जस्ट पिछला वीडियो देखिए आप, उसमें भी मैंने आपको सेंटेंस ब्रेक करने की प्रैक्टिस करवाई थी, है ना। तो ये चीजें सीख चुके हैं पहले से, दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। दिल्ली क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑन क्या हो गया, फिर से प्रीपोजिशन। ट्यूजडे क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। रानी स्लीप्स एट 8:30 PM। स्लीप्स क्या है, वर्ब। अच्छा, रानी क्या हो गई, इस वर्ब की सब्जेक्ट। एट क्या है, एक प्रीपोजिशन, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी टाइम का नाम बता दे वो पर्सनल प्रोनाउन। अब बच्चों ये सेंटेंस ब्रेक कर लिए। अब समझने की बात ये है कि वर्ब, अपन का टॉपिक ये है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डाइट्रांजिटिव वर्ब। अब सुनिए बात, यहां पे भी वर्ब स्पीक थी, यहां पे भी वर्ब स्पीक है। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब थी स्पीक, सेकेंड सेंटेंस में भी वर्ब है स्पीक। फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। बच्चों ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफर होना। ट्रांसफर होना मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, अगर उस काम का कोई ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर किस पे होता है, हमने पढ़ा था, ट्रांसफर होता है रिसीवर के ऊपर। रिसीवर कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा हो दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने मार्कर फेंका, आई थ्रू द मार्कर, ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया मार्कर के ऊपर, कि मैंने मार्कर फेंका, मार्कर के ऊपर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे ही ट्रांजिटिव मतलब मोशन, जिस वर्ब का ट्रांसफर हो रहा होता है या फिर जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जिसका कोई ट्रांसफर नहीं होता वो क्या होती है, या फिर ट्रांसफर नहीं होता मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। डाइट्रांजिटिव अभी पढ़ेंगे हम बाद में। जिसका ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हमने देखा पहले में स्पीक का ऑब्जेक्ट था ट्रुथ, लेकिन दूसरे में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पहले में तो स्पीक थी इंट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे में वर्ब थी, पहले में वर्ब थी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे में वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे थर्ड सेंटेंस में देखा फ्लाइंग के लिए ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग के लिए ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो पहले में फ्लाइंग था वो एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही थी, अब फ्लाइंग है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। अब सर पता कैसे चले ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? बच्चों इसका कोई उपाय नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ के रीडिंग करके जब एक्सरसाइज करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि ये वर्ब कैसे बिहेव कर रही है। और हमने जैसे सेंटेंस मैंने ब्रेक करना सिखाया है, इस तरीके से आप सेंटेंस ब्रेक करोगे। ये कॉन्सेप्ट है, ग्रामर का चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए हम उसमें एरर निकाल लेंगे इसी तरीके से ढूंढ के, है ना। तो अब कुछ वर्ब देखो, जैसे वर्ब होती है, टोटल वर्ब होती है, उनमें से कुछ वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव भी होती है और इनट्रांजिटिव भी होती है। ट्रांजिटिव भी होती है और इनट्रांजिटिव भी होती है। चलिए, कुछ वर्ब होती है जो सिर्फ ट्रांजिटिव होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव होती है, और सबसे लास्ट में कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो डाइट्रांजिटिव होती है, मतलब जो दो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, डाइट्रांजिटिव भी होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे डाइट्रांजिटिव का कंसेप्ट भी, पहले ये समझ लीजिए। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो सिर्फ ट्रांजिटिव होती है, कुछ वर्ब ऐसी होती है सिर्फ इंट्रांजिटिव होती है, और फिर कुछ वर्ब ऐसी होती है जो डाइट्रांजिटिव होती है। मोस्टली वर्ब्स हैं वो लगभग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही होती है, वो ऑब्जेक्ट ले भी ले लेती हैं और ऑब्जेक्ट नहीं भी लेती हैं। आगे सेंटेंस पढ़े हम, शी वेंट टू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। अब बताओ मुझे, क्या वेंट के बाद में गो वर्ब है, वो अपने मन में दिमाग में ना कोई भी ऐसा सेंटेंस बना लो जो गो के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए। अगर गो के बाद में अगर आप कोई नाउन या प्रोनाउन लिखोगे, उससे पहले आपको प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? ताकि जो नाउन या प्रोनाउन आगे आ रहा है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, ताकि वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो वेंट है वो क्या है, हमेशा इंट्रांजिटिव।
गो वर्ब है, गो की तो वेंट है सेकंड फॉर्म, तो गो वर्ब है वो कभी भी अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। वैसे जो स्लीप है, क्या स्लीप का ट्रांसफर होता है किसी के ऊपर? कहीं नहीं होता। पर स्लीप वर्ब है वो भी अपने साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं लेती। इसी प्रकार से और भी गो है, कम, सी कम टू मी, अगर मैं लगाऊंगा इससे पहले तो सबसे पहले उससे पहले क्या आएगा? अगर नाउन या प्रोनाउन लिखूंगा तो उससे पहले मुझे प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी। इसीलिए लिखनी पड़ेगी क्योंकि नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में 3 काम करते हैं। क्या काम करते हैं भैया? या तो सब्जेक्ट बनना, या ऑब्जेक्ट बनना, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। तो नाउन पहले तो सब्जेक्ट तो बन ही चुका होगा, उसके बाद में अगर वर्ब के बाद में अगर अपने को नाउन लिखना है तो वो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट बनना चाहेगा। और ऑब्जेक्ट वेंट में गो की फॉर्म में ऑब्जेक्ट होता नहीं है क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब होती है हमेशा। तो इससे पहले एक प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी ताकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए। जैसे मैंने ट्यूसडे लिखना था, ट्यूसडे से पहले मुझे ऑन लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि बिना ऑन के ट्यूसडे यहाँ पे गलत हो जाता, क्योंकि ये फिर नाउन है, किसी चीज का वार का नाम है, ये नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट बनना चाहेगा। वेंट के साथ में ऑब्जेक्ट होता नहीं है, इसीलिए मुझे इससे पहले प्रीपोजिशन लिखनी पड़ी ताकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, है ना। जैसे स्नीज है, स्लीप है ना, लाई है ना, ये सब वर्ब होती है, क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियोस में आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं कि कौन सी ऐसी वर्ब होती है जो सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और कोई सी वर्ब ऐसी होती है उनको तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना। अभी तक हमें ये समझना है कि वर्ब है एक ट्रांजिटिव होती है और एक इंट्रांजिटिव होती है और एक डाई ट्रांजिटिव होती है। मतलब जिसका ऑब्जेक्ट आ जाए वो ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं आए वो इंट्रांजिटिव। अब बात करते हैं अपन डाई ट्रांजिटिव। मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पे, मोनालिसा gave me a pen। मैंने सेंटेंस लिखा, सी made me a cake। मैंने सेंटेंस लिखा, he teaches us इंग्लिश। अब देखो, अब एक गेव है ना, गेव ऐसी वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या मैं ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ? मोनालिसा गेव, उसके बाद एक पुस्तक लिखना पड़ेगा ना अपने को, तो लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो ऐसी वर्ब आगे की वीडियो में और आपको क्लियर करवा दूंगा मैं कि कौन सी ट्रांजिटिव हमेशा ट्रांजिटिव होती है, कौन सी हमेशा इंट्रांजिटिव होती है। सबसे पहले इनको ब्रेक करते हैं। गेव क्या है? वर्ब है। वर्ब कौन से में है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। अच्छा, अब बताओ, आप बोलोगे सर आपने तो 2 नाउन लिख दिया आगे। तो बच्चों मैंने एक बात बताई थी आपको, सूरज सनराइजेज इन द ईस्ट। अब धरती भी तो घुमानी है, क्या भाई पूर्व में थोड़ी बैठे रहोगे? अब चलते हैं आगे, धरती घुमानी है ना। तो मी क्या होता है? इसका देखो मैंने बताया था वर्ब से क्वेश्चन करना, वट और क्या। क्वेश्चन करो, गेव वट ए पेन, ये भी ऑब्जेक्ट। टू whom मी, ये भी ऑब्जेक्ट। वर्ब से अगर अपन टू whom का या फिर फॉर whom भी क्वेश्चन करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट आएगा, और व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब से अगर टू whom का क्वेश्चन करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फॉर whom का क्वेश्चन करेंगे वो भी ऑब्जेक्ट होगा, और व्हाट का क्वेश्चन करेंगे वो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने क्या गिव टू whom मी टू व्हाट ए पेन, कि मोनालिसा ने मुझे एक पेन दिया। सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप सोच रहे हो सर दो ऑब्जेक्ट, ये इस प्रकार में ना 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। वो एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने साथ में दो ऑब्जेक्ट लेके चलती है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके चलती है और एक इनडायरेक्ट। अब पूछोगे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट? सीधी सी बात है, व्हाट का क्वेश्चन होता है वो तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू होम का और फॉर होम का वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर व्हाट का क्वेश्चन करेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम या फॉर होम का क्वेश्चन करेंगे वो आंसर आएगा, वो आएगा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे वाला सेंटेंस ब्रेक करते हैं। मेड क्या हो गया, वर्ब, सी हो गई इस वर्ब का सब्जेक्ट, मी हो गया किसके ऑब्जेक्ट, एफ केम हो गया इससे ऑब्जेक्ट। आप पूछोगे सर शी मेड मी ये कह रही है तो सेंटेंस गलत लग रहा है। बच्चों गलत नहीं है। फॉर होम किसके लिए बनाया, मेरे लिए बनाया। वर्ब से फॉर होम का क्वेश्चन करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जो आदमी होंगे ना वो तो क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग्स होंगी वो क्या होंगी, क्योंकि थिंग के लिए व्हाट क्या क्वेश्चन करते हैं, थिंग्स होंगी वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी टीचेस, टीचेस क्या होता है, वर्ब, ही क्या होता है, सब्जेक्ट, एस क्या हो गया इस सब्जेक्ट का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश भी क्या है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। वही बात, टीचर्स व्हाट, इंग्लिश, टीचर्स टू होम, एस हमें पढ़ाता है भाई, है ना। तो जो डायरेक्ट, ये कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक वर्ब ने दो ऑब्जेक्ट ले लिए। जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेती है वो होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से अपना कोर्स चल रहा होगा, अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे ना। साथ साथ पढ़िए, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमिए। थैंक यू।